हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर क्लास 8 के प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों प्रश्नावली 1.1 से लेकर 2.1 तक वीडियो में बना दिए गए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं। दोस्तों एक लड़का है जिनका नाम बिल्लू है, ठीक है। उनके पास 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के कुल 160 वो सिक्का है, ठीक है। सभी को मिलाकर 160 सिक्का है जिनके कुल मूल्य 300 रुपया है। जो 1 रुपये और 2 रुपये और 5 रुपये के कुल कितने सिक्के हैं? 160 सिक्के हैं। और टोटल का मूल्य यहाँ दिया हुआ है 300 रुपया। यदि 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या के तिगुने हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? दोस्तों देखिए, यहाँ हमसे यहाँ बोला गया है यदि 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या से तिगुना है। दोस्तों सबसे पहले तो हम 5 रुपये का सिक्का हमें पता ही नहीं है कि कितना है। तो सबसे पहले हम यहाँ 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कुछ मानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तभी तो हम 5 रुपये की सिक्कों की संख्या हमें पता रहेगा, तभी तो हम तिगुना करेंगे इनसे। 2 रुपये की सिक्कों की तिगुना करेंगे इनसे। 2 रुपये की सिक्का 5 रुपये की सिक्का की संख्या से तिगुना है ये 2 रुपये की सिक्कों की संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम 5 रुपये की सिक्कों के बारे में जानेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे हम लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि 5 रुपयों की सिक्कों की 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है? x मानेंगे, ठीक है। दोस्तों जब हम 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x मान लिए हैं तो हम 2 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या करेंगे? हमसे बोला गया है कि तिगुना है 5 रुपये की सिक्कों की संख्या से, ठीक है। तो देखिए 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 रुपयों की सिक्कों की संख्या कितना बोला गया है? 2 रुपये की 5 रुपये की सिक्कों की संख्या से तिगुना है 2 रुपये की सिक्कों की संख्या। देखिए यहाँ तिगुना बोला गया है, तो हम क्या करेंगे? 5 रुपये की सिक्का जितना है उतना से तिगुना हमें करना है। तो x गुणा 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 3x मिलेगा। देखिए 2 रुपये की सिक्कों की संख्या हमें कितना हम मान लिए हैं? 3x हो गया है। दोस्तों अब 1 रुपये की सिक्कों की संख्या की हम जरूरत है, ठीक है। तो देखिए तथा एक रुपया की सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ 50 रुपया है, ठीक है। 50 रुपया में 3 लड़का है यहाँ, ठीक है, 3 लड़का। और ये लड़का बोल दिए कि हमारा कितना रुपया है? 15 रुपया। और ये भी लड़का बता दिया कि हमारा कितना रुपया है? 20 रुपया है। तो देखिए इस लड़का और इस लड़का दोनों लड़कों के रुपया हम इसमें से घटाएंगे और जितना बचेगा रुपया इस लड़के का टोटल रुपया हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे हम करेंगे यहाँ, तो लिखेंगे 50, 15 इस लड़के का माइनस करेंगे इसमें 15 और इस लड़का का भी -20। इसी रुपया में 85 रुपया में से ये दोनों लड़के लिया है, ठीक है। तो हम
माइनस करेंगे तभी तो इन लड़का का इस लड़के का पैसा बचेगा, पता चलेगा कि कितना रुपया है। ठीक है, तो देखिए सेम ऐसे ही हम लोग यहाँ करेंगे। देखिए कुल सिक्का कितना है 160 रुपया, और 160 रुपये 160 सिक्कों में से 5 रुपये के सिक्का हम कितना माने हैं, x माने हैं, और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो गया है 3x हो गया है। तो 1 रुपया का सिक्का कितना होगा, इस संख्या को और इस संख्या को 160 में से घटाएंगे और जितना बचेगा उतना 1 रुपया के सिक्के की संख्या हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे 160 माइनस x, ये 5 रुपये के सिक्कों की संख्या इसमें से घटाएंगे, और इसी 160 सिक्कों में से 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है इसमें, तो लिखेंगे 3x। तो देखिए हम थोड़ा यहीं हल कर लेते हैं इनको। 160 देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, जब 2 माइनस रहता है तो दोनों को जोड़ देते हैं, संख्या को जोड़ देते हैं और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, और यहाँ एगो x है, यहाँ 3 गो x, 3x और 1x मिलकर कितना 4x हम लिखेंगे यहाँ। तो देखिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हम यहाँ मान लिए कि इतना रुपया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे प्रश्नानुसार, या प्रश्न से लिख लेते हैं, प्रश्न से। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है 1 रुपये के सिक्कों की, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो हम क्या माने हैं, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या x माने हैं, तो 1 रुपये के x माने हैं किन संख्या को 5 रुपये की, और 3x 2 रुपये की, और इतना 1 रुपये की। तो देखिए प्रश्न से हम क्या, और तीनों सिक्कों की जोड़कर कितना मूल्य बताया गया है, हमसे 300 रुपया बताया गया है। ठीक है, तो सभी रुपये का जोड़कर न बताया गया है, तो हम सभी का क्या करेंगे, योग करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न से क्या करेंगे, हम लिखेंगे x 5 रुपये के सिक्कों की संख्या प्लस 2 रुपयों की सिक्कों की संख्या प्लस यहाँ 160 रुपयों की नहीं 1 रुपये के सिक्कों की संख्या यहाँ है। ठीक है, 4x बराबर इन पूरा 5 रुपया 2 रुपया और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का कुल कितना मूल्य दिया हुआ है, 300 रुपया यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये कितने रुपया का सिक्कों की संख्या है, तो 5 रुपया का। देखिए यहाँ 5 रुपये माने हैं, तो इसमें से हम क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे। क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि यह 5 रुपये की सिक्कों की संख्या है ना, तो 5 से करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ ये 2 रुपये की सिक्कों की संख्या है, तो यहाँ 2 लगाएंगे, और ये कितने रुपये का है 1 रुपये का, तो 1 से हम गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 का 5x ऐसे ही लिखेंगे प्लस, अब देखिए 2 और 3 में गुणा करेंगे तो 6, और x है तो x 6x हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 1 में और इस कोष्ट वाले में गुणा करेंगे तो क्या होगा, इतना ही होगा, तो 160 माइनस 4x बराबर में कितना रुपया है 300 रुपया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ भी x है और यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, इन तीनों संख्या को हम क्या करेंगे एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 5x प्लस 6x और माइनस 4x। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी चर पद नहीं है, यहाँ भी चर पद नहीं है, इसमें भी चर नहीं है, इसमें भी चर नहीं है, तो जिस संख्या में चर नहीं रहता है उनको हम एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ बराबर है तो लगाएंगे बराबर, 300 है तो 300 लिखेंगे, और देखिए ये प्लस में है, बराबर को उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस में होगा, तो 160। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है तो हम जोड़ लेते हैं इन दोनों को। ठीक है, पहले हम प्लस का क्रिया करते हैं, तो देखिए 5 और 6 कितना होगा 11x, और यहाँ माइनस है 4x, तो 4x लिखेंगे बराबर 300 रुपया में से 160 रुपया घटाएंगे, यहाँ माइनस है तो घटाइबे करेंगे। ठीक है, यहाँ 0 4 और 140 रुपया बच गया। देखिए घटाकर हम यहाँ देख लेते हैं, 300 रुपया में से 160 रुपया घटाएंगे तो 0, इनको हासिल लेंगे तो 10, और 10 में से 6 घटेगा तो 4, और यह 2 बचा है, 2 में से 1 जाएगा तो कितना 140 रुपया। ठीक है, और देखिए यहाँ माइनस है तो हम घटाएंगे, 11 को में से 4 को जाएगा तो कितना बचेगा 7x बचेगा, बराबर कितना है यहाँ 140। हमें x को इधर ही रखेंगे
और यहाँ देखिए गुणा का चिन्ह है, यहाँ चर और अचर जब दोनों एक साथ रहता है तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह छुपा रहता है, ठीक है। तो 140 लिखेंगे और जब इनको हम बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो गुणा में है तो भाग में चल जाएगा, ठीक है। देखिए ये 7 दूनी कितना कट रहा है 14 और 0 है तो 0 लगा देंगे। देखिए x का मान कितना पता हो गया है हमें 20 पता हो गया है। और हम x किसको माने हैं, x माने हैं 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। देखिए यहाँ 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना माने हैं x, तो x का वैल्यू x का मान तो हमें पता हो गया है 20। तो हम क्या यहाँ बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है 20 रुपया है। तो हम लिखेंगे यहाँ 5 रुपयों की सिक्कों की संख्या कितना है 20 है, ठीक है। तो अब 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना होगा 2 रुपयों की सिक्कों की संख्या कितना है, यहाँ देखिए 3x है। तो देखिए 3 का तो 3 लिखेंगे गुणा और x का मान हमें पता है 20 तो हम यहाँ 20 लिखेंगे, ठीक है। गुणा है तो हम गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 20×3 60। 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है 60 है, ठीक है। अब देखिए लास्ट हमें 1 रुपये के सिक्के की जरूरत है, तो 1 रुपया रुपयों की सिक्कों की संख्या कितना है। देखिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है 160 माने हैं जो लिखेंगे 160 - 4। अब देखिए यहाँ x है, एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए 160 यहाँ लिखते हैं 160 - 4 और x का मान पता है तो हम x हटाएंगे और x का मान रखेंगे तो 20 है, ठीक है। तो 160 - 20 का 80 होगा। और देखिए यहाँ हम घटाएंगे तो कितना 160 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा 80 बचेगा। तो देखिए दोस्तों 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना आ गया 80। 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है 20। 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है 60 और 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है 80 है। देखिए अगर हम तीनों सिक्कों की संख्या जोड़ेंगे तो कितना 160 आएगा। देखिए हम यहाँ जोड़कर देखते हैं, ठीक है। 80 ये 1 रुपये की सिक्का है 1 रुपये की, और 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है 60 है तो 60 लिखेंगे, और 5 रुपये की सिक्कों की संख्या 20 है तो 0 और 8 6 14 और 14 2 कितना 16। देखिए 160 सिक्का आ गया, ठीक है। और हम रुपया भी निकालना चाहेंगे तो 300 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है हमें कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।